ओके सो तुम्हारा चैप्टर चल रहा था एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, राइट? तो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एक्सरसाइज 5.3 हम कर रहे थे। वहाँ पे 10 तक कर लिया था। 11 मैंने बोला था कि मैं कराऊंगा। उसके बाद 12 13 14 आई गेस ये होमवर्क दिया था। उसके बाद 15 से स्टार्ट और होगा, ठीक है? तो मतलब 11 रह गया था। 12 13 और 14 तुमको होमवर्क दिया था, ये शायद तुमने कर लिया होगा। तो मैं अभी 11 से स्टार्ट करूंगा, उसके बाद 15 से स्टार्ट करूँगा, मैंने कंटिन्यू करूंगा, ठीक है? तो चैप्टर का नाम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, तो अभी देखते हैं हम, ठीक है? अच्छा, तो तो क्वेश्चन नंबर 11 जो है उसको मैं अगर देखूँ, इसको एक बार पढ़ के देखो। अच्छा, वीडियो मतलब इसको कैसे देखना, तुम पहले एक काम करना। जो भी मैं क्वेश्चन पहले यहाँ पे दूंगा उसको पहले, जैसे मैं ट्यूशन में कराता हूँ, पहले तुमको बोलता हूँ कि तुम इसको ट्राई करके देखो होता है कि नहीं। तो वीडियो को पॉज करके तुम पहले ट्राई करके देखना। अगर नहीं हो रहा है तो उसके बाद तुम वीडियो देखना और वहाँ से तुम सोल्यूशन को देख लेना, ठीक है? और अगर वीडियो से समझ में नहीं आए तो मुझे वापस पूछना, ठीक है? तो पहला क्वेश्चन है, ठीक है? एक सेकेंड, ये मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। हाँ, ओके। सो देखो, पहले क्वेश्चन में क्या बोला है, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी इज 4n माइनस n स्क्वायर, ठीक है? एंड देन व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, दैट इज s1, okay? What is the sum of the first two terms and what is the second term, and similarly find the third, the tenth and the nth term, ठीक है? तो ये सब मैंने निकालने के लिए बोला है कि फर्स्ट s1 निकालना है, देन s2 निकालना है, ठीक है? क्या क्या निकालना है, s1, देन s2 नहीं, सॉरी, सेकेंड टर्म मतलब a2, ठीक है? a2 निकालना है, और क्या निकालना है ओके? उसके बाद थर्ड टर्म मतलब a3 निकालना है, देन a10 टेंथ टर्म निकालना है, और nth टर्म्स मतलब an जो है वो निकालना है, ठीक है? ये सब हमें निकालना है। ओके, सो पहले हम इसको क्या दिए रहे मतलब क्या गिवन है वो दिखा है, मतलब लिख लेते हैं, ठीक है? 4n माइनस n स्क्वायर, ओके? सो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, दैट इज s1। अच्छा, अभी s1 को फर्स्ट, यहाँ पे फर्स्ट टर्म बोल के ब्रैकेट में s1 क्यों बोला गया है, ठीक है? तो इसको समझना तुम। यहाँ पे देखो, सपोज ये एक एपी है, 1 2 3 4 5, ओके? सो यहाँ पे क्या है, ये a1 है, ये a2 है, ये a3, ये a4 और ये a5, ठीक है? अभी देखो, इसको मैं थोड़ा इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक है, इनको। अच्छा ओके, सो ये है फर्स्ट, a1 a2 a3 a4 एंड a5 तक है, ओके? सो इसका जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है, 1 है। और s1 मतलब क्या है, समीशन ऑफ द समीशन अप टू द फर्स्ट टर्म्स, मतलब पहले एक टर्म का समीशन। अभी पहले एक टर्म का समीशन मतलब क्या, पहला टर्म कितना है, 1 है, तो पहले एक टर्म का समीशन कितना, 1 ही होगा, इसीलिए a1 को हम s1 भी बोलेंगे, ठीक है? समझे? आई गेस समझ गए होगे। अगर नहीं समझे तो इसको एक बार फिर से रिवाइंड करके देखना, ओके? अच्छा, तो मतलब यहाँ पे इसीलिए यहाँ पे बोला गया है कि फर्स्ट टर्म मतलब s1, ओके? ओके, सो यहाँ पे ओके, सो व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, दैट इज s1, ओके? तो सिंपल है, ये जो दिया हुआ है तुम्हें, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी इज दिस, ओके? मतलब ये क्या है, ये है एस एन का वैल्यू। एस एन इज इक्वल टू 4n माइनस एन स्क्वायर, एस एन इज इक्वल टू 4n माइनस एन स्क्वायर। सो S1 मतलब निकालना है, S1 निकालना है, मतलब यहाँ पे हम a1 पुट करेंगे तो 4 इंटू 1 माइनस 1 स्क्वायर, मतलब कितना हो गया, सॉरी, एक सेकेंड, हाँ, ओके? सो ये हो गया कितना, 4 माइनस 1 दैट इज 3, ठीक है? ठीक है, तो s1 इज इक्वल टू 3, देन ठीक है, तो क्या हुआ, s1 मतलब 3 हुआ, और यहाँ पे बोला गया था कि s1 मतलब a1 ही है, सो यहाँ पे हम लिखेंगे, सॉरी, ये, हाँ, सो a1 इक्वल टू s1 दैट इज इक्वल टू 3। तो हमारा ये जो है, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म इज कितना, यहाँ पे हो गया 3, ठीक है? पहला आंसर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्या पूछा है, व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट टू टर्म्स,
फर्स्ट टू टर्म्स का समेशन, मतलब एस तो निकालना है सिंपल, ठीक है। तो एस तो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एन के जगह पे, यहाँ पे एन के जगह पे 2 लिखेंगे, मतलब ये हो गया एस टू इज इक्वल टू 4 इंटू 2, ठीक है, -2 स्क्वायर। तो ये हो गया 8, मतलब ये हो गया ना 4 हो गया, ठीक है। एस तो हो गया 4, तो ये हो गया सेकेंड आंसर। ओके, उसके बाद क्या पूछा है, व्हाट इज द सेकेंड टर्म। ओके, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखना, सेकेंड टर्म कितना है पूछा है। A1 मिल गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, हमें A1 मिला है, A2 मिला है, नहीं सेकेंड ए तो नहीं मिला है, और अच्छा हाँ एक ए तो निकालने के लिए बोला है। ओके, सो A1 मुझे मिला है, अभी A2 निकालना है। ओके, अच्छा यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना, अभी तक मुझे क्या मिला, S1 मिला है, S1 मिला है, S1 मिला है, और S2 मिला है, ठीक है, S2 मिला है। ओके, तो यहाँ पे जो सेकेंड टर्म होगा वो क्या होगा, S2 माइनस S1 होगा। क्यों, क्योंकि सेकेंड टर्म मतलब क्या है, समीशन अप टू द सेकेंड टर्म्स, और S1 मतलब A1 है, और S2 मतलब समीशन अप टू द सेकेंड टर्म, मतलब पहला और दूसरे का समीशन। सो अगर मुझे दूसरा निकालना है तो मुझे सेकेंड टर्म से, मतलब S2 से S1 को माइनस करना है, ठीक है। एक बार मैं उसको अच्छे से दिखाता हूँ, यहाँ पे एग्जांपल लेके देखिए, जैसे इस एग्जांपल में 1, ठीक है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5। ओके, सो यहाँ पे S1 कितना है, S1 मतलब A1 होता है, जो कि मुझे पता है 1 है। ओके, देन S2 यहाँ पे कितना होगा, समीशन ऑफ द फर्स्ट टू टर्म्स, राइट। तो 2 + 1 इक्वल्स टू कितना हो गया, 3। अभी अगर मुझे यहाँ पे बोला गया है कि सेकेंड टर्म निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इस 3 से 1 को अगर माइनस करूँ, 3 से 1 को माइनस करूँ, ठीक है। ओके, सो एक सेकेंड रुको, हाँ, तो यहाँ पे 3 से -1 करूँ तो हम कितना होगा, 2, जो कि क्या है हमारा सेकेंड टर्म है। मतलब 3 से 1 माइनस किया, मतलब क्या है, S2 से S1 माइनस किया है, S2 माइनस S1 इक्वल टू द सेकेंड टर्म, ठीक है। सो इसीलिए यहाँ पे क्यों जो है सेकेंड टर्म दैट इज A2, सो A2 is equal to S2 minus S1, that is 4 minus कितना, 4 minus 3, 4 minus 3, this is equal to 1, right? okay, okay, उसके बाद क्या है, what is the second term। okay, हो गया, then find the third, 10th and the n terms। तो थर्ड टर्म निकालना है, A3 निकालना है, ठीक है, A3। ओके, सो थर्ड टर्म निकालना है, मतलब A3 निकालना है। ओके, सो A3 को कैसे निकालोगे, वीडियो को पॉज करके तुम ट्राई करो करने के लिए, अगर नहीं होता है तो उसको देखना, ठीक है। तो A3 निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे A3, तो इसमें तुम्हें सिंपल फॉर्मूला यूज़ करना है, ठीक है। A3 मतलब क्या है, हमें पता है कि A3 इक्वल्स टू A प्लस ट्वाइस D होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे D चाहिए, तो पहले मुझे D को निकालना पड़ेगा। A तो मुझे पता है। अच्छा, इस AP में अभी देखो, यहाँ पे क्या क्या हमें मिला था, हमें मिला था तुम्हारा, एक सेकेंड, तो हमें क्या क्या मिला था, A1 मिल गया था, और A2 यहाँ पे मिल गया था। तो मतलब A1 और A2 मतलब कितना है, 3 और 1। ओके, सो मतलब जो AP होगा वो 3 होगा, 1 होगा, उसके बाद ऐसे चलता रहेगा। बाद का कितना है, मतलब क्या क्या डिजिट है उसको हमें वो नहीं चाहिए, क्योंकि हमें यहाँ से ही कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा, है ना। सो यहाँ पे डी होगा 1 - 3 दैट इज इक्वल टू -2। सो यहाँ पे डी का वैल्यू यूज़ करेंगे -2, तो हो गया। सो ए मतलब कितना था, 3, ठीक है, +2 इंटू माइनस कितना 2, सो मतलब 3, सॉरी एक सेकेंड, सो 3 मतलब यहाँ पे माइनस होगा, ठीक है। ये इसको डायरेक्ट अगर मैं करूँ, -2 2 4 -1, सो थर्ड टर्म इज इक्वल टू -1। उसके बाद A10 निकालना है, A10 निकाल सकते हो, और AN, ठीक है। ये दोनों तुम्हारा क्या है, होमवर्क है, ठीक है। इसको, इन दोनों को तुम्हें होमवर्क करना है। सेम इसी तरीके से यहाँ पे हम A + 9D यूज़ करेंगे, और यहाँ पे हम A + n - 1 इंटू D यूज़ करेंगे।
ठीक है, तो उसको इन दोनों को कर लेना। ओके, सो उसके बाद हम नेक्स्ट अभी क्वेश्चन में जाते हैं।